थोड़ी ही देर में उत्तराखंड भाजपा के प्रत्याशियों की लिस्ट आ जाएगी और भारतीय जनता पार्टी ने कोटद्वार, डोईवाला, द्वारहाट, रुद्रपुर और कर्णप्रयाग में अपने प्रत्याशी बदले हैं। कर्नल विजय रावत को टिकट दिया जाएगा। जी हां, कल ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। भारत के पहले सीडीएस के भाई हैं, दिवंगत जनरल बिपिन रावत के भाई हैं कर्नल विजय रावत। कल ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि उनको टिकट दिया जाएगा और थोड़ी ही देर में उत्तराखंड भाजपा के प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी हो जाएगी, जिसमें 60 से 65 प्रत्याशियों के नाम हैं। कर्नल विजय रावत, कल आपको याद होगा, कल शाम को उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। उनके टिकट फाइनल होने की खबर आ रही है, उनको टिकट दिया जाएगा। और ज्यादा जानकारी हासिल कर लेते हैं। अजित सिंह राठी इस वक्त हमारे साथ हैं। अजित, वैसे तो ब्रेक पर जाने से पहले आप बता रहे थे कि कुछ सीटों पर अभी मंथन जारी है, 6 सीटों पर प्रत्याशी बदले जाएंगे, ये भी आपके पास जानकारी है। तो कर्नल विजय रावत को कहां से टिकट दिए जाने की संभावना है? देखिए राजेंद्र, चूंकि ये एक बहुत ही कल एक प्रीमेच्योर एक सूचना आ रही थी और उसमें ये बताया जा रहा था कि कर्नल विजय रावत डोईवाला से चुनाव लड़ सकते हैं और जहाँ से त्रिवेंद्र सिंह रावत को का टिकट काटा गया है या उन्होंने नहीं लड़ने की इच्छा जताई है, जो भी एक उसके पीछे छुपी हुई एक योजना होगी पार्टी की, तो लेकिन वहाँ से कल उनकी लगातार चर्चाएं आ रही थी कि कर्नल विजय रावत डोईवाला से चुनाव लड़ सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि वो अगर सतपाल महाराज जो कैबिनेट मंत्री हैं, तो अगर उनकी सीट अगर चेंज हो रही होगी तो वो चौबट्टा खाल से भी चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि चौबट्टा खाल उनका लैंसडाउन और चौबट्टा खाल वाला एरिया जो सीडीएस रावत है उनका अपना पैतृक एरिया है, उनकी अपनी पुश्तैनी क्षेत्र है, तो वहाँ से भी लड़ा जा सकता है। लेकिन ज़्यादा संभावनाएं डोईवाला से व्यक्त की जा रही है और इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी ठोस कार्य योजना काम कर रही है कि सैनिक बाहुल्य प्रदेश में कर्नल विजय रावत अगर लड़ते हैं तो इसके 2 फायदे होंगे। एक तो कर्नल लड़ रहा है और वो सैनिक पृष्ठभूमि से है, और दूसरा सीडीएस के वो भाई हैं, सीडीएस जनरल रावत के भाई हैं। तो सीडीएस चूँकि जनरल रावत इस देश के बहुत बड़े नाम थे और बहुत उन्होंने सेना में जिस तरह से अपनी पूरी ज़िंदगी लगाई और देश के लिए तमाम ऑपरेशन में उन्होंने अपना योगदान दिया, उनको अंजाम दिया, तो जनरल रावत यहाँ सामान्य व्यक्ति नहीं है, देश के एक अति विशिष्ट व्यक्ति में उनकी गिनती होती है। तो उनके भाई अगर यहाँ डोईवाला से चुनाव लड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी सैनिक बहुल प्रदेश में सैनिक वाला दांव खेल सकती है। और जो दूसरी सीटें हैं, तो जैसा अभी आप राजेंद्र जिक्र कर रहे थे कि कुछ सीटों पर बदले जा सकते हैं, क्योंकि पिछले दिनों रुद्रपुर की भी बात आ रही थी, जो उधम सिंह नगर का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, वहाँ से राजकुमार ठुकराल जो एमएलए हैं दूसरी बार की, और वो पिछले दिनों भी आपने देखा होगा उनके तमाम विवादित वीडियो और तमाम तरह की चीज़ें चल रही थी। तो ऐसी एक संभावना व्यक्त भी की जा रही है, बहुत पुरजोर संभावना है कि उनका भी टिकट बदल दिया जाए। और अभी वैसे तो सारी तस्वीर क्लियर हो जाएगी थोड़ी देर बाद कि किसका टिकट कटना है किसका नहीं, लेकिन अभी जिन नामों को लेकर सामने सब चीज़ें आ रही हैं, तो हरक सिंह रावत के जाने से कोटद्वार फंस गई है, कोटद्वार में भी निर्णय नहीं ले पा रही है पार्टी। और इसके अलावा त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह कौन आना है, कर्नल विजय रावत होंगे या कोई और होगा, और कर्णप्रयाग और द्वाराहाट और तमाम ऐसी जो सीटें हैं जहां पर प्रत्याशी बदले जाने हैं। तो मुझे लगता है 70 में से तकरीबन 10 सीटें, 10 एमएलए, 10 फेस इनके बदले जाने हैं 60 में से 57 में से। तो अब ये देखना यही है कि अभी थोड़ी देर बाद जब ये घोषणा करेंगे टिकटों की और नेताओं के नामों की, प्रत्याशियों के नामों की घोषणा होगी, तो उसमें कौन नए चेहरे होंगे। ये टिकट कटने की बात तो आ गई है कि सरसरी तौर पर, सतही तौर पर माना जा रहा है कि भाई इन लोगों के टिकट कट सकते हैं, लेकिन वो नए फेसेस कौन होंगे उनको लेकर के एक जिज्ञासा, एक क्यूरियोसिटी यहाँ पर बनी हुई है। जी राजीव, बिल्कुल स्वाभाविक है अजीत की ये जिज्ञासा होगी, और जो टिकटार्थी हैं उनके दिल की धड़कनें तो और ज्यादा तेज होंगी। जो एमएलए हैं, जो सिटिंग एमएलए हैं, चूंकि टिकट काटे भी जाने की खबर है, इसलिए चिंतन वो भी कर रहे होंगे और बल्कि चिंता में होंगे कि उनको दोबारा मौका मिलेगा, फिर से मौका मिलेगा भारतीय जनता पार्टी की ओर से या नहीं मिलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो ये चिंतन किया है टिकटों का, टिकट बंटवारे पर जो चिंतन किया है अजीत, इसमें सबसे बड़ी बात क्या ध्यान में रखी है, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या ध्यान में रखी? क्योंकि 57 सीटों पर तो उन्हीं के एमएलए थे। तो इन परिस्थितियों में जब इतना प्रचंड बहुमत किसी राजनीतिक दल के पास हो और वो उसके साथ चुनाव में जा रहा हो, तो क्या बातें टिकटों का निर्धारण करते वक्त दिमाग में थी जो टिकट बांट रहे हैं? ये हमारे दर्शकों को आप जरूर बताएं अजीत। राजेंद्र, देखिए आपने बहुत महत्वपूर्ण एक सवाल यहाँ पर उठाया है अपनी स्क्रीन पर। तो एबीपी गंगा के माध्यम से दर्शक भी जानना चाहते होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो होमवर्क चल रहा है
उसके पीछे आखिर भारतीय जनता पार्टी की कौन सी कार्य योजना काम कर रही है। और कार्य योजना आप जानते हैं राजेंद्र, जो पार्टी सत्तारूढ़ दल होता है उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत हाई लेवल पर होती है, और यहाँ पर 3 मुख्यमंत्री बदलने के बाद भारतीय जनता पार्टी को लेकर के तमाम तरह की चर्चाएं जनता के बीच भी अब होने लगी है कि ये पार्टी खाली मुख्यमंत्री बदलती रहती है। इस टाइप की बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो पार्टी नेताओं को फील्ड में जाकर झेलने पड़ रहे हैं। दूसरी बात क्या है कि सरकार की एंटी इनकम्बेंसी तो होती ही है, चाहे कोई कितना भी अच्छा काम कर ले, फिर जो लोकल विधायक होते हैं उनका भी तमाम जो सर्वे होते हैं, पार्टी ने भी सर्वे कराया, आईबी की रिपोर्ट होती है, तमाम एजेंसीज के दूसरे भी सर्वे होते हैं, तो उन सर्वे में जिनका टिकट कटने की बात आ रही है तो उन सर्वे में उनका नाम थोड़ा सा, चूंकि उनकी लोकप्रियता में इजाफा नहीं हुआ और उसमें खाली विघटन हुआ है, उनको कमतर पाया गया होगा, तो इस वजह से। और दूसरा एंटी इनकम्बेंसी, और तीसरा जो विधायक की जो लोकप्रियता है उसकी आम खैती कैसी है, उसके कामकाज से जनता संतुष्ट है कि नहीं है। और फिर राजेंद्र आप जानते ही हैं कि छोटा राज्य है, अगर सीटों का आप आदान प्रदान कर देते हैं या अदला बदली कर देते हैं, टिकट काट देते हैं, तो उससे फायदा होने की उम्मीद तो रहती है, लेकिन अतीत में बहुत सारी घटनाएं राजेंद्र ऐसी है कि उनको भी ध्यान में रखना होगा भारतीय जनता पार्टी को। 2011 की मैं बात कर रहा हूं, जब बीसी खंडूड़ी चीफ मिनिस्टर दूसरी बार बने थे, उन्होंने तकरीबन 9 विधायकों के टिकट काट दिए थे, और वो 9 विधायक बहुत दागी नहीं थे, मतलब उनकी समझ के नहीं आ रहे थे। तो भगत सिंह कोश्यारी और बीसी खंडूड़ी ने 9 टिकट काटे, तो 9 में से केवल 3 ही जीत कर आए थे। तो चूंकि छोटा राज्य है, हर विधायक 2-4 हजार वोट अपने साथ लेकर चलता है, तो यहाँ जीत हार भी बहुत ही कम मार्जिन से होती है। तो ये एक पहले जो मैं एक एग्जाम्पल आपको 2012 के चुनाव का दे रहा हूँ, वो भारतीय जनता पार्टी को बहुत फलीभूत नहीं हुआ। तो लेकिन अब इस समय चूंकि कुछ और भी कारण होंगे, जैसे कर्णप्रयाग से विधायक हैं वो लगातार बीमार चल रहे हैं, जैसे द्वाराहाट से विधायक हैं उन पर तमाम विवादों का और तमाम तरह के मुकदमे और ये सब तमाम चीजें चलती रही हैं। जवालापुर से जो विधायक हैं उनके खिलाफ भी एक मुकदमा हुआ था, हालांकि उन्होंने हाईकोर्ट में जाकर उस एफआईआर को क्वैश करवा